बिहार डीएलएड 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 3 नवंबर तक नामांकन होना है। तो जो भी काउंसलिंग लिस्ट वगैरह से नामांकन है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आप लोगों में से अधिकतर कैंडिडेट का नामांकन हो गया होगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स का नामांकन हो गया है, अब उन्हें आगे पढ़ाई करनी है और उन्हें समझाने के लिए मैंने इस क्लास को बनाया है कि आपके डीएलएड में क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, किसी भी पाठ्यक्रम में आप जाते हो तो उसका सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस में आपको A to Z सारा कुछ दिया हुआ रहता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितने अंक आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिस विषय से पूछे जाएंगे उस विषय के बारे में सारा जानकारी दिया हुआ रहता है। साथ ही आपको इंटरनल मार्किंग कितना रहेगा, एक्सटर्नल मार्किंग कितना रहेगा, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में आपको कैसे क्या करना है, इन सारे चीज़ की जानकारी सिलेबस में मिल जाती है। तो आज के इस क्लास में सिलेबस को समझेंगे और साथ ही आगामी आपका जो सत्र है 2021-23, तो यह सत्र आपको 2 पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको अलग सिलेबस है, सेकंड पार्ट में अलग सिलेबस है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, किताबें कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगी, इसके बारे में भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में और पूरा वॉच करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिहार डीएलएड के फेस टू फेस मोड के सिलेबस को। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फेस टू फेस मोड। और इसमें हम लोग देखेंगे ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा तैयार किया गया है पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम। इस सिलेबस को आप हमारे वेबसाइट teamsummerhill.simdip.com से भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बात आप लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको वहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको सारा अपडेट दिया जाएगा। और आने वाले समय में किताबों को उपलब्ध कराने का फॉर्मूला भी मैंने व्हाट्सएप पर ही तैयार करने का सोचा है। तो आप जितना ज़्यादा ग्रुप से जुड़ें उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हो, यह SCERT बिहार पटना के द्वारा तैयार किया गया है और ये ओरिजिनल है। इसी के आधार पर आपको सारी किताबें वगैरह पढ़नी है। और किताबें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इस सब के बारे में मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बने रहेंगे। और यहाँ पे विषय सूची देखेंगे। प्रथम वर्ष 2 वर्ष का ये कोर्स है डीएलएड। प्रथम वर्ष में आपको F1 से लेकर के F12 तक टोटल 12 किताबें पढ़नी है। 12 सब्जेक्ट आपका होने वाला है प्रथम वर्ष में। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में आपको S1 से S12 तक, S1 से लेकर के S9 तक इसमें है सेकेंड ईयर में, S1 से S9 तक, यानी कि 9 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में है। और इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं कि किस में कितना नंबर रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, है ना। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहला जो F1 है, यानी कि पहली जो किताब है F1 कोड है, ठीक है। ये जितना भी F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक है, ये कोड है। और इसका जो बुक आएगा, उस बुक का जो नाम है वो है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, ठीक है। और क्रेडिट के अनुसार भी है। क्रेडिट क्या है, तो एक क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको उस पाठ्यक्रम को, उस पुस्तक को कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक क्रेडिट का शायद 35 घंटा होता है, 30 घंटा। एक क्रेडिट मतलब 30 घंटा, पढ़ाई का 30 घंटा। यानी कि आपके कॉलेज में जो आपके क्लासेस चलेंगे, तो प्रत्येक विषय को कितना समय दिया जाएगा और कितने दिन तक पढ़ाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रूटीन बनाया जाता है। तो 4 क्रेडिट हो गया तो 30 चौके 120 घंटा। अगर डेली क्लास 1 घंटे का रहा
तो 120 दिनों का वो चलेगा आपका F1, ठीक है। तो इस तरह से क्रेडिट होता है, क्रेडिट के अनुसार रूटीन में उसको जगह दिया जाता है। और मार्किंग की बात करें तो 70 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना होता है। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अमूमन होम सेंटर मिल जाता है, यानी कि जिस ज़िले में आपका डाइट है या फिर कॉलेज है उसी ज़िले में किसी दूसरे स्कूल में आपका सेंटर होता है, वहाँ पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होता है। और सेकेंड ईयर का एक बार या 2 बार आपको पटना में गया था। बाकी अभी तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी को देखते हुए होम सेंटर पर ही सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया गया था, या फिर प्रमंडल स्तर पर लिया जाता है। जिस प्रमंडल में है उसी प्रमंडल में मुख्यालय बना दिया जाता है और वहीं पे परीक्षा होती है। तो इंटरनल मार्किंग यहाँ पे देखेंगे 30 मार्क जो है वो आपको आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा मिलेगा। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जितने भी विषय हैं F1 से लेकर के F12 तक सबके असाइनमेंट दिए जाएंगे। असाइनमेंट आप बना करके जमा करोगे, उसके आधार पर आपको 30 नंबर के ऊपर मार्किंग होगी। इसमें अमूमन 26, 27, 28 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 70 नंबर का जो एक्सटर्नल मार्किंग होगा, ये आपके एग्जामिनेशन में कॉपी पर आपने क्या लिखा है उसके आधार पर वो होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100 नंबर का ये F1 हो गया। उसी प्रकार से F2 देखेंगे तो बचपन और बाल विकास, इसका भी 70 और 30 टोटल 100 नंबर है। F3 देखेंगे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये बिल्कुल नया कंटेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ये बिल्कुल नया कंटेंट है और ये NEP 2020 का जो सिलेबस आया है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार की जा रही है उसके आधार पर ये है। NEP 2020 आप लोगों को पढ़ना है, इसके ऊपर भी क्लासेस आएंगे। तो आप लोगों को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कोई क्लास मिस हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस होगा, कुछ नहीं मिस होगा। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करता जाऊँगा, पूरा डिटेल क्लास चलेगा। आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे हमारे साथ। आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहीं क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आपको NEP 2020 के ऊपर भी क्लासेस आएंगे। तो NEP 2020 में ECCE इसकी चर्चा की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसी के बारे में यहाँ पे है F3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो इसके ऊपर आपको 100 नंबर का ये रहेगा, 70-30 का रेशियो है, ठीक है। F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, ये F4 का हो गया, इससे भी 100 नंबर का मार्किंग है। तो ये F1 से लेकर के F4 ये 100 नंबर के किताबें हो गई, आपका लीजिए सिलेबस हो गया, ठीक है। 100 नंबर का पेपर हो गया आपका, ये F1 से लेकर के F4 तक। इसके बाद देखेंगे F5 से लेकर के F10 तक। F5 यहाँ पे है, F5 से लेकर के F10 तक ये टोटल 50-50 अंकों का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो F5 हो गया भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। F6 शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। F7 गणित का शिक्षण शास्त्र फर्स्ट प्राथमिक स्तर के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। हिंदी का शिक्षण शास्त्र फर्स्ट, ये भी प्राइमरी लेवल के लिए। और F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। और F10 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ये टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट जो है 50-50 अंकों के हो गए। और इसमें जो इंटरनल मार्किंग होगा वो 15 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 35 नंबर का होगा। F11 है कला समेकित शिक्षा। F11 कला समेकित शिक्षा है। ये कला समेकित शिक्षा में टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपको एक्सटर्नल 40 अंकों का परीक्षा होगा और इंटरनल 60 नंबर का होगा। इंटरनल मार्किंग इसमें ज़्यादा 60% इंटरनल मार्किंग आपको दिया जाएगा। और इसके बाद F12 की बात करें तो F12 है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसे ICT कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपका 40-60 के रेशियो से 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है SEP फर्स्ट, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिससे हम लोग विद्यालय अनुभव कार्यक्रम या इंटर्नशिप भी कहते हैं। इसमें आपको किसी सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा, ठीक है। पहले साल 4 सप्ताह के लिए, 4 सप्ताह यानी कि 7 चौक 28 दिन, 28 दिनों का वर्किंग डे आपको जाना है
किसी सरकारी विद्यालय में आपको भेजा जाएगा और वहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो हम लोग आगे अलग से इसका सेक्शन बना देंगे। एसईपी एक काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक्शन रिसर्च बनाना पड़ता है, स्कूल डायरी लिखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। तो इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है वो 4 सप्ताह का होगा प्रथम वर्ष में, और ये टोटल इंटरनल मार्किंग इसमें मिलती है। इसका कोई पेपर वगैरह एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये 100 नंबर का पहले साल में होता है, दूसरे साल में 400 नंबर का होता है। तो एसईपी में आपको क्या क्या करना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस था। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में इतने सारी किताबें इकट्ठा कर लेनी है, और किताबें कहाँ से इकट्ठा होंगी, तो किताबें मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, और इसके ऊपर मेरी तैयारी चल रही है। सारे किताबों को इकट्ठा किया जा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और साथ ही साथ आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी होंगी। उन सारे बुक्स को अरेंज करके मैं आप लोगों के लिए कॉम्बो पैक लाने जा रहा हूँ, जिसे काफ़ी नाम मात्र के शुल्क में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको किताबें लेनी है या फिर नहीं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ही ज़्यादा मेरी तैयारी तेज़ होगी। और आने वाले 2-3 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। मेरा इलेक्शन ड्यूटी है, इधर काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन ड्यूटी मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन सेल में भी मेरा नाम था, जिस वजह से सुबह से लेकर के शाम तक ब्लॉक में रहता था, जिस वजह से काफ़ी कम वीडियो देखने को मिले। आप लोगों को कुछ परेशानी भी हुई, आपके सवालों के जवाब भी मैं ठीक से नहीं दे पाया था। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। आने वाले इलेक्शन में भी जो 3 चरण बचे हुए हैं, तो तीनों चरण में मुझे जाना है। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्शन में जाने का मतलब हो जाता है कि 3 से 4 दिन बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती है, और ऐसे समय में वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके बाद रेगुलर क्लासेस आएंगे, और एक शेड्यूल बना करके डेली क्लासेस लाने का मैं प्रयास करूंगा। किताबें भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसके ऊपर तैयारी चल रही है। एक कॉम्बो पैक बना करके मैं सारी किताबें आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए अब बढ़ते हैं द्वितीय वर्ष के सिलेबस की ओर, और सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है इसको भी समझ लें। तो सेकेंड ईयर में जैसा कि मैंने पहले बताया कि S1 से S9 तक ये टोटल आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 9 पेपर होंगे। और इन 9 पेपर में कौन कौन से पेपर हैं इसे समझें। तो S1 है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और यह टोटल 100 अंकों का पेपर होने वाला है। संज्ञान सीखना और बाल विकास S2 है, और ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। S3 जो है कार्य और शिक्षा, तो इसका कोई एक्सटर्नल मार्किंग नहीं होता है, यानी कि आपको परीक्षा इसकी नहीं होगी। ये 50 नंबर का होता है, और ये 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन आपको दिए जाएंगे इसमें, यानी कि इंटरनल मार्किंग हो जाएगी। असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट आप बना करके जमा करोगे, उसी के बेसिस पर नंबर मिलते हैं। इसके बाद S4 है स्वयं की समझ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। तो ये 50 अंकों का पेपर होता है, 35-15 का रेशियो है। और इसके बाद है S5 विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के ऊपर आधारित पेपर है। 100 अंकों का पेपर है, 40-60 का रेशियो, मतलब 40 अंकों का बाह्य एग्जाम होगा, आपको एग्ज़ाम में देना होगा, लिखित एग्ज़ाम। और 60 अंकों का जो है ये इंटरनल मार्किंग होता है, असाइनमेंट के ऊपर मिलता है। इसके बाद बात करें कि S6 तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल के ऊपर आधारित ये किताब आपको पढ़नी हो, और इसमें 35-15 का रेशियो है, टोटल 50 अंकों का ये पेपर होगा। S7 गणित का शिक्षण शास्त्र द्वितीय, ये भी प्राथमिक स्तर का है, 35-15 का ये रेशियो चलने वाला है, 50 नंबर का ये टोटल पेपर होता है। उसी प्रकार से S8 की बात करें तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर का ये है, और ये भी 35-15 का रेशियो 50 नंबर का। S9 की बात करें तो S9 जो है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, आप इसे स्पष्टतः समझ लें। सबसे पहली बात कि S9 में किस सब्जेक्ट को चुनना है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स के बीच। तो एक बात आप क्लियर कर लें कि आपने इंटरमीडिएट जिस विषय से किया है, सपोज दैट यदि आपने साइंस से किया है तब आप इसमें साइंस चुन लेंगे, ठीक है, विज्ञान चुन लेंगे। यदि आपने सोशल साइंस से किया है किसी भी विषय से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, किसी भी विषय से, आर्ट्स स्ट्रीम से, तब आपको सामाजिक विज्ञान चुन लेना है, ठीक। इसके बाद यदि आप
कॉमर्स से किए हैं तो कॉमर्स से करने वाले कैंडिडेट कोई भी सब्जेक्ट इसमें चुन सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। या फिर विज्ञान से ही जिन्होंने किया वो भी कोई भी विषय चुन सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को छोड़ करके चुनना चाहिए, क्योंकि आपका एक समायोजन बढ़िया होना चाहिए, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए कि जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की है उनका साइंस होना चाहिए, जिन्होंने आर्ट्स से पढ़ाई की है उनका आर्ट्स होना चाहिए, जिन्होंने लैंग्वेज विषय लिया उनका लैंग्वेज विषय होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप साइंस से हो और आप सोशल साइंस ले लेते हो तो आपको कोई आगे दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आप जो मर्जी हो वो सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन एक होता है कि कॉम्बिनेशन के अनुसार सब्जेक्ट लेना चाहिए। बस इसी के लिए S9 में अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि स्टूडेंट अपनी अभिरुचि के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ चुन सकते हैं। ठीक है, कोई बंधन इसमें नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यदि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और वो साइंस ले लेता है उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें बेफिक्र रहें, आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। केवल आप ये ध्यान रखें कि आप अपने कॉम्बिनेशन के अनुसार चलें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसके बाद बात करें कि ACP, तो ACP यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको आप देख लें यहाँ पे 400 अंकों का ये ACP प्रोग्राम होता है और इसमें आपको 16 सप्ताह के लिए आपको किसी सरकारी विद्यालय में भेजा जाएगा। 16 सप्ताह आपको सरकारी विद्यालय में जाना है, वहाँ क्लास लेना है। प्रत्येक दिन 2 क्लास इम्पोर्टेंट है, तो प्रत्येक दिन आपको 2 क्लास वहाँ पे लेना होता है और भावी शिक्षक के रूप में तैयारी करने का एक बेहतरीन मौका ये होता है। आप स्कूल जाओगे, स्कूल की संस्कृति को समझोगे, बच्चों को समझोगे, किस प्रकार के बच्चे आते हैं, सरकारी विद्यालय का माहौल क्या है। वैसे किसी से यह बात छुपी हुई नहीं है कि सरकारी विद्यालय में किस प्रकार का माहौल है और कैसे वहाँ पढ़ाई होती है, एजुकेशन सिस्टम को सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन इसमें सुधार कैसे होगा, हम लोग कैसे अपना 100% देंगे, अपना एफर्ट क्या लगाएंगे, आगे आपकी प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षकों की अगर है तो इन्हीं क्षेत्र के लोगों के लिए है। जब मैं अपने स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ के जो बच्चे हैं वे फर्स्ट अपने जो उनका जो वंशावली चली आ रही है उस वंशावली में वे पहले व्यक्ति हैं जो स्कूल आ रहे हैं। तो कहने को तो हमारे देश की आज़ादी को 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन स्थितियां अभी कितनी बदतर हैं ये आप सरकारी स्कूल पहुंच करके आसानी से समझ सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो भूखे पेट स्कूल आते हैं, जिनके पाँव में चप्पलें नहीं होती हैं, जिनके पास किताब कॉपी तो छोड़ दीजिए, लिखने के लिए पेंसिल नहीं होता है। ऐसे बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, ये असली चैलेंज है और इसी चैलेंज को डिफेंड करने के लिए हमें शिक्षक बनना है। आपको इसी बात को याद रखना है और यदि आप शिक्षक बन कर के कुछ तब्दीली लाना चाहते हो तो आपको सरकारी विद्यालय में ये जो मौका मिलेगा सेकेंड ईयर में, ये आपके अंदर 2 चीज़ें कर सकता है। आपको इसमें एक चैप्टर पढ़ना है साइकोलॉजी में, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाह्य अभिप्रेरणा, अंत अभिप्रेरणा। तो आप में बाह्य अभिप्रेरणा सरकारी विद्यालय को देख करके आ सकता है या फिर अंत अभिप्रेरणा भी आ सकती है। अभिप्रेरणा जरूर आ जाएगी जब आप सरकारी विद्यालय जाओगे तो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में क्या क्या करना है इसके ऊपर मैंने जैसा कि पहले कहा कि डिटेल से एक अलग क्लास ला करके सारा कुछ समझा दिया जाएगा और विद्यालय में जाने से पहले आप लोगों का एक सूची तैयार किया जाता है डाइट के द्वारा, कॉलेज के द्वारा। और जब आपके 5-6 महीना बीत जाएंगे कॉलेज में, उसके बाद भेजा जाता है, शुरू में नहीं भेजा जाता है। तो जब भेजा जाएगा तो फिर देखेंगे, बाद बाकी आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके हमसे शेयर करते रहें, आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। बात करें कि ACP में मार्किंग कैसे होगी सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर की जो मार्किंग स्कीम है उसमें आपको 100 और 300 का रेशियो देखने को मिलेगा। यानी कि 300 का आपका इंटरनल मार्किंग होगा और 100 नंबर का भाइवा लिया जाएगा। अब ये भाइवा क्या है, तो भाइवा का मतलब होता है जिस प्रकार से इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू पैनल रहता है, उसी प्रकार से यहाँ 3-4 शिक्षकों की टीम रहेगी
और उस टीम के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इसी को वाइवा कहते हैं। और इसमें आपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या सीखा, विद्यालय में आपने क्या अनुभव किया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में पूछा जाएगा। तो इस सब के ऊपर भी डिटेल क्लासेस आएंगे, डिटेल से आप लोगों को समझा दिया जाएगा और एक मॉक टेस्ट का आयोजन भी करा लिया जाएगा ताकि आप लोगों का ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस सिलेबस का। फिर आगे मैं किताबों के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें होती हैं, कैसी किताबें होती हैं और आप लोगों को किताबें कौन सी लेनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को किताबें प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी किताबें होंगी वो ऑथेंटिक किताबें होंगी। और एक किताब जो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत में अभी तक का जो शिक्षा का इतिहास रहा है उसके ऊपर एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे कैंडिडेट्स को पढ़ने के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं, बीएड में, डीएलएड में एडमिशन करवा चुके हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वह किताब पढ़नी ज़रूरी है। तो उसके ऊपर एक किताब मैं तैयार कर रहा हूँ। साथ ही जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, सारा कॉम्बो पैक एक साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।